ये देखो क्या सुंदर दिख रहे हैं प्लम। इजीली ये निकल जाता है, डंडी के साथ तोड़ना है इस तरह से। जो एक डब्बे का रेट है 300 से 500 तक चले जाता है। एक डब्बा तैयार किया जाता है इस तरह के फट्टों से। तो ये एक डब्बा हो गया है रेडी। अब तो तोड़ के लाए जा रहे हैं प्लम। यहाँ पे एक बैग प्लम का मैंने तोड़ दिया है। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो फाइनली एक छोटे से ब्रेक के बाद आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रिगार्डिंग प्लम। तो फाइनली हमारे यहाँ पे प्लम का तोड़ान जो है शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बस यही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। प्लम का तोड़ान, प्लम का भरान, प्लम के जो डब्बे किस तरह से पैक किए जाते हैं, क्या क्या उसके लिए चीज़ें चाहिए होती है हमको, और क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो एक वीडियो ही होगा, व्लॉग नहीं होगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्लम का तोड़ान और प्लम का भरान। प्लम के तोड़ान से पहले मैं आपको ना प्लम वगैरह दिखा देती हूँ कि इस बार प्लम की फसल कैसी लगी थी। वैसे तो आपको आइडिया लगी ही होगा, मेरे पीछे आप देख सकते हो। इस बार प्लम की है बम्पर फसल। बम्पर मीन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी फसल। अंदाज़ा आप इस एक टहनी से लगा सकते हो। ये एक ही टहनी है और इसमें देखो किस तरह से इतने सारे प्लम लगे हुए हैं। पूरे जो है प्लम अच्छे से लाल और हरे हरे दिख रहे हैं। का तोड़ान बस इसी स्टेज पे किया जाता है जब प्लम ऐसा होता है, थोड़ा हरा थोड़ा लाल। जो यहाँ पे है ये प्लम का बगीचा। तो ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ प्लम के ही पेड़ है, प्लम की ही खेती की गई है ज़्यादा। बाकी जो फल है वो भी है, थोड़े थोड़े है, पर इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है जितने प्लम है। 2 दिन से ही वैसे इनका तोड़ान हो रहा है, पर मैं यहाँ पे थी नहीं तो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। जब इतने बड़े एरिया में आपके पास फलों के कोई बाग होता है तो पर्सनली इतना बड़ा काम करना अकेले पॉसिबल नहीं होता है मालिक को। तो लेबर आती है, लेबर करती है। तो यहाँ भी लेबर ही लगी है काम करने। तो अभी चलते हैं, करते हैं प्लम का तोड़ान शुरू और भरते हैं फटाफट प्लम के बैग। हमको लेने पड़ेंगे ऐसे ऐसे बैग जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये भी, क्योंकि ये घर में ही बनते हैं। जो चावल के कट्टे होते हैं, आटे के कट्टे होते हैं या कोई भी सामान का कट्टा होता है उससे बनाए जाते हैं ये वाले बैग। तो तोड़े जाएंगे प्लम। प्लम जो है इस तरह से तोड़े जा रहे हैं। जो लाल लाल वाले जो पेड़ है ना पहले उनको तोड़ेंगे, जो हरे हरे हैं उनको तो कल परसों तक भी तोड़ेंगे। तो ये है भैया जिन्होंने इस प्लम तोड़ान का ठेका लिया है। तो मेरी दिहाड़ी कितनी रहेगी फिर? ये भी दिहाड़ी मांगते रहते हैं, टाइम पे आते नहीं कभी। कैमरामैन मेरा ऐसा है, क्या बोलूं। अब भैया है ठेका जिन्होंने लिया है। और अभी तक कितने ठेके लिए भैया ये वाला? इससे पहले भी तोड़ दिए प्लम आपने? हाँ बहुत तोड़ा है प्लम तो। अच्छा, नहीं इस साल? ये साल हाँ तोड़ दिया। अच्छा 2500? 5000 पेटी है। यहाँ पे कितने संभावना है, कितना होगा यहाँ पे? इधर हो जाएगी 1500 से 1600-1700 तक, 1700 तक। तो इतने यहाँ पे भी हो जाएंगे इस वाले बाग में जितना भी है। ये बहुत बड़ा बाग है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है। इस साइड को धूप अच्छी आती है ना, इसीलिए यहाँ वाले प्लम ज़्यादा अच्छे से पक गए हैं। आगे को जो पोर्शन है ना वहाँ पे अभी थोड़े थोड़े हरे हरे से है। तो वहाँ पे तोड़ेंगे कल परसों तक। अभी कितने दिन चलेगा सीजन? सीजन तो सारे में चलेगा। इस वाले में तो चलेगा 12-15 दिन अभी और। हाँ। ओहो, फिर तो लंबा चलेगा। तोड़ना है इतना मुश्किल नहीं होता है, इजीली ये निकल जाता है। डंडी के साथ तोड़ना है इस तरह से। तो ये देखो इजीली ये टूट जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि बहुत हार्ड होते हैं प्लम। तो एक प्लम का मैजिक दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो ये एक प्लम है। किशोर भैया दिखाओ तो मैजिक। जब इसको साफ करते हैं ना, प्लम की असली सुंदरता तो इस वैक्स के पीछे छुपी हुई थी। ये देखो क्या सुंदर दिख रहे हैं प्लम। फूल जैसी होती है, इसके साथ ऐसा होता है। ये नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि हार्मफुल होता है। ये खा सकते हो आप इसको ऐसे साफ करके भी। एक बैग प्लम का मैंने तोड़ दिया है। तोड़ के इनको रखा जा रहा है उस किल्टे में, उसमें डाल देती हूँ मैं भी। प्लम का तोड़ान जोरों शोरों से लगा है और अच्छी बात यह है कि भगवान ने भी साथ दे दिया प्लम के तोड़ान में। तो बादल से भर गया है आसमान, नहीं तो धूप भी यहाँ ऐसी कड़ाके की लगती है ना, तो भाई पसीना पसीना हो जाता है। पर इस बार उतनी गर्मी नहीं हुई है। मौसम टाइम टू टाइम बारिश भी आ रही है और बादल भी बने रहते हैं।
तो ऐसा होता है जितने बंदे ऊपर चढ़े हैं ना, एक इंसान नीचे चाहिए होता है बैग पकड़ने वाला। वो बैग पकड़ता जाएगा और किल्टे भरता जाएगा। तो जैसे जैसे किल्टे भरते जा रहे हैं ना भैया, इनको भंडार में ले जा रहे हैं ताकि एक जगह इकट्ठे हो जाए और फिर भरान का काम किया जाए। तो तोड़ के लाए जा रहे हैं प्लम। यहाँ पे इनकी ढेरी लगेगी। सारे तोड़ दिए इन्होंने अभी। बस एक बार ये पूरा एरिया जो है भर जाए प्लम का, तो उसके बाद ये भरान भी शुरू कर देंगे। प्लम के तोड़ाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरे सिर के ऊपर देखो ऐसे प्लम लगे ना जैसे अंगूर लटके हैं, ये देखो। तो फसल बम्पर है, इसीलिए इस बार का सीज़न काफ़ी लंबा चलने वाला है। अभी तो शायद मैं आज ही शूट कर पाऊँगी ये वाला टाइम, तो क्योंकि कल शायद मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर जब आएंगे वापसी में तब तक शायद लगा ही रहेगा। नहीं तो जो दूसरी वैरायटी होती है ब्लैक एम्बर, उसका थोड़ा लेट होता है इन वाले प्लम से सीज़न, तो उसका तोड़ान दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, तो यहाँ पे घर बन रहा है, उसको देखते हैं कैसे कैसे बन रहा है। तब तक ये तोड़ान कर देंगे और जब भरान शुरू होगा तब उसके बाद आपको वो दिखाऊंगी। तो अभी प्लम के तोड़ान के बाद अब है प्लम के भरान का काम। और प्लम का भरान किस तरह से होता है वो बस मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे जो है डब्बा तैयार किया जा रहा है, कैसे कैसे जो है प्लम की ग्रेडिंग होगी, कैसे कैसे प्लम को भरा जाएगा, कैसे पैक किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, पीछे डब्बे तैयार किए जा रहे हैं प्लम को भरने के लिए। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे तैयार कर रहे हैं डब्बा। तो यहाँ पे भैया वगैरह जितने लोग हैं काम करने वाले, इस बार है 4। पिछली बार तो ये वाले भैया थे, ये वाले भैया थे। तो पिछले साल भी मैंने इनके साथ वीडियो शूट किया था। और बाकी इधर लगा है काम जोरों शोरों से। तो देखो इतने सारे डब्बे इन्होंने यहाँ पे भर भी दिए हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्लम का जो डब्बा है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। वो पहला प्रोसेस होगा, उसके बाद दिखाएंगे कि भरेंगे कैसे उस डब्बे को और उसके बाद पैक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक भैया जो है वो डब्बे ही तैयार कर रहे हैं, इनको यही काम दिया है। और बाकी इधर पैकिंग कर रहे हैं और जो भैया है उधर वो लगे हैं भरने। तो डब्बा देखो किस तरह से तैयार किया जाता है प्लम का। प्लम के पैकिंग के लिए जो डब्बा तैयार किया जाता है वो डब्बा तैयार किया जाता है इस तरह के फट्टों से। ये पतले पतले से फट्टे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो इसका जो साइज होगा कम से कम 30 सेंटीमीटर के लगभग होगा। इन फट्टों से ही डब्बा तैयार किया जाता है। इनको कील के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और फिर जाके एक प्लम का जो है डब्बा या पेटी तैयार की जाती है छोटी सी। तो अब आपको दिखाती हूँ डिटेल में कैसे तैयार कर रहे हैं ये भैया कर रहे हैं एक डब्बा तैयार प्लम के लिए। तो ये देखो इसको मैं एक बार डिटेल में दिखाती हूँ। ये तो अभी एक इन्होंने ऑलमोस्ट तैयार कर दिया, जब शुरू से तैयार करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो भैया ने कर दिया है शुरू एक डब्बा तैयार करना। तो एक है ये 30 सेंटीमीटर का, ये है पतला वाला और एक चौड़े वाला फट्टा है। तो इनको जोड़ा जाता है आपस में कील से। तो देखो इस तरह से एक फट्टे में 2 कीले लगाते हैं। तो कील ये इतनी वाली कील लगाई होती है। तो बस दूसरा फट्टा इसके साथ ही यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो बहुत ही मेहनत का काम है ये देखो। तो ये हो गया एक पोर्शन। फिर से अब दूसरी साइड से यही चौड़े वाला फट्टा लगाना है इसमें। तो इस तरह से 2 ये एंगल तैयार कर दिए हैं। तो बस आपस में इस तरह से इनको ज्वाइन करना है अब। तो बस फाइनली ये डब्बा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। एक साइड से बंद कर दिया है और दूसरी साइड से खुला है। तो ये एक डब्बा हो गया है रेडी। अब इसमें भरे जाएंगे प्लम। इसको अब ले जाते हैं भरने वाली जगह पे। यहाँ पे भरे जा रहे हैं प्लम। भैया अकेले ही भर रहे हैं। भैया ये लो जी डब्बा, इसको भरो अब। तो भैया अभी इस डब्बे को भरने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसे भरना है। तो ये एक हरी पत्तियां होती है, इनको इसमें इस तरह से बिछा देना है। अगर हरी पत्तियां नहीं डाले ना तो इसमें ये दाग पड़ जाते हैं, दागी हो जाता है, मतलब बच जाता है इसमें वो। फिर हरी पत्ती को इस तरह से न्यूज़पेपर से कवर करना है। ये देखो 2, एक इस साइड से एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो एक इस साइड से भी इस तरह से। अब इसको भरना शुरू करेंगे। तो इसमें भी ग्रेडिंग वगैरह होती है। पहले बड़े बड़े डालेंगे, जो नीचे वाली रो लगेगी ना बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे प्लम डालेंगे इसमें। ये होता है चकमा देने के लिए। जब डब्बा खुलेगा ना तो नीचे से देखिएगा बड़ा बड़ा है इसमें प्लम, लाल लाल ना ऐसे इस तरह के। ये देखो
ये थोड़ा हरा है, हरे के डब्बे अलग भरे जा रहे हैं और लाल लाल अलग, ऐसे। यहाँ पे जिस तरह से भैया ने एक लेयर लगाई है ना ये लाल लाल प्लम की, इस तरह से लेयर लगानी है पूरी एक बेस। तो ऐसी ही लेयर ये एक यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक लेयर भैया ने लगा दी है, अब इसमें भरे जाएंगे बाकी के प्लम। तो भैया छांट के डाल रहे हैं अच्छे अच्छे प्लम। जो बिल्कुल छोटा साइज होगा उसको निकाल देंगे, वहाँ पे फेंके हुए हैं वो उस तरह से साइड कर देंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया प्लम ही भरे जाएंगे। इस बार तो प्लम अच्छा है ना? इस बार तो बहुत अच्छा है ना? और साइज भी अच्छा है, साइज भी ठीक है। यहाँ पे भैया जो डब्बा भर रहे हैं ना, ये ऐसा भरा जाएगा जो डब्बे यहाँ पे रखे गए हैं। तो पूरा ऊपर तक भरना है, ऐसा नहीं कि बीच में आधा छोड़ दिया। ऊपर थोड़ा भले ही निकल जाए प्लम, बट हाफ नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिल करने हैं। और फिर उसका पैकिंग होती है, पैकिंग हो रही है उस साइड को। चलो पैकिंग दिखाते हैं, पैकिंग कैसे हो रही है। तो भैया ने जो डब्बे भरे हैं ना, ये भैया ने एक डब्बा ले आया है, तो इसको ये अब पैक करना शुरू करेंगे। जो न्यूज़पेपर साइड को बाहर को रखे थे वो इस तरह से कवर करने हैं इसमें चारों तरफ से। और उसके बाद इसके ऊपर भी सेम वैसी ही हरी पत्तियां लगेगी जो बेस में लगाई है, ताकि दागी ना हो, मतलब जब प्लम इसमें टकराए तो उसमें वो दाग ना पड़े। तो इस तरह से हरी पत्तियां लगा दी और इनको भी कवर कर देंगे न्यूज़पेपर के साथ। फिर सेम इस तरह के ये फट्टे लेंगे और इनको भी कील से इसमें अच्छे से पैक कर देने हैं। ये यहाँ पे भैया कर रहे हैं ना, वैसे पैक करने हैं ये। तो मैं डब्बा बनाया तो 2 ही कीले लगाई थी, तो यहाँ पे भैया ने 3 कीले भी लगाई है कई कई जगह पे। तो बस इस तरह से डब्बा भरा जाता है और भर भुर के इनको रखा जाता है यहाँ पे। तो इतने डब्बे भर दिए इन्होंने अभी तक। तो प्लम का जो ये भरान है ना, ज़्यादा मेहनती है बाकी फलों से। सेब की पेटी आसानी से बन जाती है, बादाम के डब्बे तो पैनेटी भरे जाते हैं, वो भी आसानी से भरे जाते हैं। पर इसमें ज़्यादा मेहनत है, जो लकड़ी से मतलब डब्बा तैयार करना, कीले लगाना, उसमें 2-3 बंदे तो उसके लिए ही चाहिए। तो ये ज़्यादा मेहनत का काम है बाकी फलों के कंपैरिजन में, है ना भैया? बाकी फल डब्बे इजीली भरे जाते हैं, सेब की पेटी इजीली भरी जाती है, तो बहुत मेहनत लगेगा, है ना? इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इतना काम हो चुका है अभी तक। जब ये सारे डब्बे भरे जाएंगे, कल इनकी जो है गाड़ी जाएगी। तो जैसे जैसे डब्बे तैयार किए जाते हैं, आज जैसे पैक करेंगे जितने डब्बे, वो कल भेजे जाएंगे मार्केट में। और जो कल तोड़ेंगे, कल भरेंगे, वो भेजे जाएंगे परसों। ऐसा नहीं कि एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे, क्योंकि प्लम बहुत पकने वाली चीज़ है और रसीले होते हैं ना। तो अगर ज़्यादा पक गए तो उसका रस से ये सारे मतलब डब्बे डुब्बे खराब भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको टाइम टू टाइम भेजना पड़ता है मार्केट में। भैया एक डब्बा कितने किलो का होता है? 7 किलो की। 7 किलो का? तो ये डब्बा है ना, ये 7 किलो का होगा। और कितना जाता है इसका, कितने तक चले जाता है इसका रेट आजकल? इसका है 300 से 500 तक। 300 से 500 तक जो एक डब्बे का रेट है, 300 से 500 तक चले जाता है एक डब्बा प्लम का। ठीक है, इस बार प्लम अच्छा है तो अच्छी कमाई कर लेंगे। आप फिर पार्टी देना हमारे को लास्ट में, फिर दे देंगे पार्टी। अच्छा चलो, हम यहीं रहेंगे पार्टी लेने फिर आपसे। अभी भैया वगैरह को डब्बे वगैरह भरने देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं जब सारे डब्बे भर जाएंगे ना, तो कितने डब्बे भरे जाते हैं जरा आज, फिर पूछेंगे इसके बारे में आगे की प्रोसेस। तो अभी ये जो डब्बे भरे हैं ना, निकाल दिए हैं यहाँ पे रोड में। तो जैसे जैसे गाड़ी जाती है मार्केट, वो यहाँ भी आएगी। मतलब ठेकेदारों का आपस में होती है बातचीत कि यहाँ भी है डब्बे, तो वो ले जाएंगे, तो ले जाते हैं। और इसमें नाम वगैरह तो लिखा ही होता है सब कुछ। तो इन डब्बों में यहाँ पे जैसे MSK लिखा है ना, ये मार्का होता है, इस नाम से इनकी एंट्री होगी वहाँ पे। तो इनके नाम के साथ ये चढ़ा दिए जाएंगे कि उनके डब्बे आए हैं ये। फिर खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से रेट लगेगा एक डब्बे का। तो भैया ने वैसे तो पहले ही बताया कि 400-500 से लेकर मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है एक डब्बे का रेट। तो ऐसे ऐसे जाता है, मार्केटिंग ऐसे ऐसे होती है। अभी बस इस वीडियो को मैं भी अब यहीं पर क्लोज कर देती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया प्लम का तोड़ान, प्लम का भरान, पैकिंग, सब कुछ जो जो भी होता है। और बाकी एक वीडियो पे मेरे ना किसी ने कमेंट किया था प्लम क्या होता है। प्लम एक फ्रूट होता है जो कि रस भरा होता है। और जो पीच होते हैं ना, आलू, इंग्लिश में इनको पीच भी बोलते हैं कई जगह पे, तो वैसे प्लम बोलते हैं हमारे। बाकी आप लोग
और इसको सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि प्लम क्या है, कैसा फ्रूट होता है। खट्टा खट्टा होता है ये, इसका टेस्ट खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है, रसीला होता है, रस वाला होता है, इसलिए इनको लकड़ी वाले डब्बे में पैक किया जाता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देती हूँ। होप करती हूँ आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी प्लम के बारे में और लग गया होगा आइडिया कैसे कैसे प्लम का तोड़ान भरान सब कुछ प्रोसेस होती है, कैसे कैसे डब्बा मार्केट तक जाता है। और भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वायरीज होगी, क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जो है विचार लिख सकते हो। मैं वहाँ पे आपको उस चीज़ के रिप्लाई करूँगी। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते। उधर हो रहा है प्लम का तोड़ान और कर्मी भैया यहाँ लगे हैं आलू तोड़ने, पीच जो होते हैं, और ये वाले पीते बिना बाल वाले। भैया ने सीढ़ी लाई है, सीढ़ी के थ्रू तोड़ रहे हैं। कराओ जी हमको भी टेस्ट। भैया दो जरा एक, ये वाले अच्छे होते हैं, ये फ्रूट मेरे को पसंद है। तो बस ऐसे ही हम साफ करेंगे इसको हाथ से, और बस हाथ से साफ हो गया। अब जाएगा ये सीधा मुंह में। मजेदार। एक क्रेट पीच इन्होंने तोड़ भी दी। भैया भेजनी है ये? हाँ जी, भेजनी है। साइज नहीं बना इसमें ना? ग्रोवर करमचंद गांधी। एक हाथ तुम बढ़िया जैसा निकनेम निकनेम हीरालाल। हीरालाल पन्ना लाल ज्वेलर का लिफाफा भी